नमस्कार प्रिय छात्र एवं छात्राओं। आज हम कक्षा 10 की गणित की किताब का अध्याय 4 जो द्विघात समीकरण है उसका अध्ययन करेंगे। ये द्विघात समीकरण का मेरा पहला वीडियो है, ध्यान से देखें, निरंतर देखते जाएं तो आपको अध्याय 4 द्विघात समीकरण, इसको हम वर्ग समीकरण भी कहते हैं, पूरी तरह से स्पष्ट हो जाएगा। तो हम शुरुआत करते हैं। द्विघात समीकरण आखिर क्या है? चूँकि हमने अध्याय 2 में द्विघात का बहुपद पढ़ा था, तो द्विघात के बहुपद से ही संबंधित है द्विघात का समीकरण। तो द्विघात के समीकरण का मानक रूप, द्विघात के समीकरण का मानक रूप, मानक रूप इसलिए हम कहते हैं, इसमें हम x की या जो चर होता है उसकी घटती घातों के रूप में व्यवस्थित करके लिखते हैं। तो मानक रूप होता है ax वर्ग प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो यहाँ हम ये देखेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस cx, ये px में एक बहुपद होता है द्विघात का। px जो कि हमने अभी y बराबर px अध्याय 2 में पढ़ा था। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, अगर यहाँ इसको 0 को ना लिखें तो ये बहुपद है, और यदि बहुपद को हम बराबर शून्य के कर देते तो वो द्विघात का समीकरण बन जाता है। तो हमें थोड़ा अंतर रखना है बहुपद और समीकरण में। इसमें हमें ये देखना पड़ेगा, जहाँ a और b c वास्तविक संख्याएं होती हैं, वास्तविक संख्याएं होती हैं, और यहाँ एक कंडीशंस है कि a जो होता है शून्य के बराबर नहीं होता। अगर a शून्य हो जाएगा तो ये द्विघात का बहुपद बचेगा नहीं। जैसे b शून्य हो सकता है, c शून्य हो सकता है। इसको हमने एक उदाहरण लिया, 2x वर्ग धन 3x धन 4 बराबर 0। यहाँ x स्क्वायर का गुणांक भी है, x का पद भी है और अचर पद भी है। इसको हम तुलना करें तो a बराबर हमें समझ में आएगा 2। x स्क्वायर का गुणांक a होता है, 2 क्या है? a। जो x का गुणांक है वो कहलाता है b, और जो अचर पद है c 4। इस तरह से a b c को पहचानना बहुत बड़ी बात होती है, इसको हमें देखना पड़ता है, इसी से हम आगे सवाल हल करते हैं। अभी तो हमें द्विघात का बहुपद जानना है। तो a बराबर 2, कभी कभी ऐसा होता है कि b बराबर 0 हो सकता है तो भी वो बहुपद होगा। मान लो ये लिखा होता है 2x स्क्वायर प्लस 4, ये भी एक द्विघात का समीकरण है। द्विघात का समीकरण है क्यों? इसमें b शून्य है लेकिन a है और c है। कभी कभी ऐसा होता है c शून्य हो जाए, 2x स्क्वायर प्लस 3x बराबर 0। तो हमें ये ध्यान रखना है, कभी ऐसा भी हो सकता है b और c दोनों शून्य हो जाएं, तो केवल कितना बचेगा? 2x वर्ग बराबर 0। ये भी द्विघात का समीकरण है, ये भी द्विघात का समीकरण है, ये द्विघात का समीकरण, वर्ग समीकरण। तो लेकिन a कभी शून्य नहीं होता, इसको हमें ध्यान रखना है। ये द्विघात के समीकरण के मानक रूप को याद रखना है, और आगे जो सवाल आएंगे उनसे a b c को छांटना हमें आना चाहिए। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। इसको अब हम आते हैं प्रश्नावली 4.1 पर। 4.1 प्रश्नावली इस वीडियो में आपको क्लियर होगी। 4.1 इस वीडियो को देख के आप पूरी तरह कर सकते हैं। प्रश्नावली 4.1 में इस तरह के पहले सवाल में कुछ दिए गए हैं और कहा गया है कि पहचानिए कि ये द्विघात के समीकरण हैं या नहीं हैं। तो इनको हम पहले सरल करेंगे। जैसे पहला सवाल दिया हुआ है x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 2x माइनस 3। पूछा गया है क्या ये द्विघात का समीकरण है या नहीं। तो द्विघात के समीकरण में x की घात 2 सर्वाधिक होना चाहिए। अगर x की घात 3 होती है या x की घात 1 होती है, बड़ी से बड़ी घात, तो वो द्विघात का समीकरण नहीं होगा। इसको पहले हम हल कर लें। ये इसमें सूत्र लगेगा, सर्वसमीका लगेगी, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, सर्वसमीका लगेगी। इसको हमने यहाँ लिख लिया, इसको खोला।
ए वर्ग मतलब एक्स का वर्ग, ए वर्ग मतलब एक्स का वर्ग, बी वर्ग मतलब 1 का वर्ग, प्लस 2 लिखा, ए मतलब एक्स, 2 इंटू एक्स, बी मतलब 1। इस तरह से ए प्लस बी के होल स्क्वायर से इसको खोला। दाएं तरफ भी अपन ने गुणा कर लिया 2 का अंदर तो 2x, और 2 का गुणा 3 में हुआ तो ऋण 6। इस तरह दोनों तरफ हमने खोला। फिर और प्रसार किया, एक्स स्क्वायर, 1 का वर्ग 1, और ये 1 है तो 2 एकम 2, 2x। इसको बाएं तरफ लेके आना है हमें, तो -2x पक्षांतर हुआ, यहाँ धन का था यहाँ ऋण का हो गया, ये ऋण के 6 है, बाएं तरफ आएंगे तो धन के 6 हो जाएंगे। अब हो गया बराबर 0। हम कोशिश कर रहे हैं कि यदि ये ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 रूप का होगा तभी हम कह पाएंगे कि ये द्विघात का समीकरण है। और आगे चलें, x², ये 2x प्लस का ये माइनस कट गए। अब हमारे पास क्या बचा, 1 धन 6, तो ये हो जाएगा 7 बराबर 0। अभी हमने आपको बताया था द्विघात के समीकरण में हो सकता है c शून्य हो सकता है b शून्य हो सकता है दोनों शून्य हो। तो ये क्या दर्शा रहा है कि x² है, पद है, और c है लेकिन b शून्य है। इससे स्पष्ट होता है कि ये द्विघात का समीकरण है, अतः यह द्विघात का समीकरण है। इस तरह से ये पहला सवाल होगा। हम बाकी के सवाल भी हल करने की कोशिश करेंगे। अगला सवाल है, इसको मिटाते हैं, इसको आप हल करिए, कॉपी में हल करिए, दोबारा से करिए, मन से करने की कोशिश कीजिए, सूत्र याद करिए। a प्लस बी का होल स्क्वायर कक्षा 9th में हमने याद किया था सर्व समीकरणों में। जहाँ जो सूत्र आते हैं उन्हें अच्छी तरह से याद करते जाएं। अगला सवाल दिया है, ये तीसरा सवाल है, पहले का तीसरा, पहले सवाल का तीसरा, पेज नंबर है 82। x - 2 x + 1 बराबर x - 1। चेक करें कि ये द्विघात का समीकरण है या नहीं है। गुणा कर लेंगे हम सीधा सीधा, x का गुणा x में x वर्ग, x का गुणा 1 में हुआ 1x, ऋण 2 का गुणा इसमें हुआ तो ऋण 2x, और ऋण 2 का गुणा 1 में हुआ तो ऋण 2। इनको भी बाएं तरफ ले आए, माइनस का x, इसको यहाँ लेके आए तो +1, वहाँ कुछ नहीं बचता, शून्य हो जाता है। सबको बाएं तरफ लेके आते हैं क्योंकि बराबर शून्य करना पड़ता है और चेक करना पड़ता है कि ये द्विघात का समीकरण है या नहीं। चेक किया हमने, x², यहाँ देखा कि 1x से ये x कट गया। अब हमारे पास क्या बचा, ऋण 2x, और ऋण 2 धन 1 बराबर ऋण 1 बराबर 0। क्या ये द्विघात का समीकरण है? आप देखेंगे x² का पद है, ये जरूरी है कि a शून्य नहीं होना चाहिए, ये है, 2x भी है, -1 भी है। इस तरह से हम देख सकते हैं कि ये द्विघात का समीकरण है, अतः ये द्विघात का समीकरण है। ये हमारा दूसरा सवाल हुआ। अब हम लेते हैं तीसरा सवाल। इन सवालों को आप अपनी कॉपी पर नोट करते जाएं। चूंकि अभी विद्यालय नहीं लग रहे हैं, इस कारण हम सभी शिक्षकों का ये प्रयास है कि आपको किसी भी माध्यम से लाभ पहुंचाया जा सके, आपकी पढ़ाई ना पिछड़े। ये छठवां सवाल है, पहले सवाल का ही है। x² + 3x + 1 बराबर x - 2 का होल स्क्वायर। बाईं तरफ x² + 3x + 1 है, इसको हमें a - b के होल स्क्वायर से खोलना पड़ेगा, इस वाले सवाल को। तो इसका a² + b² - 2ab हमने खोला। x² a² प्लस b² मतलब +2 का स्क्वायर, -2 × x × 2 गुणा किया। और आगे चले, x² नेक्स्ट स्टेप 3x + 1 बराबर x², 2 की घात 2 मतलब 4, 2 दूनी 4x ऋण 4x।
यहाँ तक आने के बाद हमें सारे पदों को बाएं तरफ पक्षांतर करके ले आना चाहिए, दाएं तरफ शून्य रहे, तब जाके हम इस फॉर्म में पहुंच पाते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 माइनस का एक्स स्क्वायर इधर आया, इधर आए तो ये हो गया ऋण के 4, ये हो जाएंगे इस तरफ आके धन के 4x, वहाँ बचता है 0। समान घातों वाले पद जुड़ते हैं या घटते हैं या कटते हैं, बराबर होते हैं तो कट जाते हैं। अब देखा ये प्लस एक्स स्क्वायर था, ये माइनस एक्स स्क्वायर कट गया। अब हमारे पास क्या बचा, नेक्स्ट x की घात 1, ये धन का 3x है और धन का 4x है, दोनों जुड़ेंगे, दोनों धन के हैं, इसलिए हो जाएगा 7x। अचर पद में देखा ये धन का 1 है, ये ऋण के 4 है, तो विपरीत चिन्ह है इसलिए घटेगा, ऋण 4 में से 1 जाएगा तो बचेगा ऋण का 3। क्या ये द्विघात का बहुपद है? चूंकि दिया इस रूप में था, सरलतम रूप में ये हो गया, इससे हमें पता चला कि ये द्विघात का द्विघात का समीकरण नहीं है, अतः ये द्विघात का समीकरण नहीं है, द्विघात का समीकरण नहीं है, क्योंकि इसमें x की अधिकतम घात 1 है, इसलिए ये रैखिक समीकरण बन जाएगा और द्विघात का समीकरण नहीं कहलाएगा, समीकरण नहीं है। कारण भी लिख सकते हैं क्यों नहीं है, क्योंकि x की अधिकतम घात 1 है तो रैखिक समीकरण कहलाएगा। चलिए और आगे बढ़ते हैं, एक सवाल और मैं आपको इसका बताता हूं जिससे ये पूरी प्रश्नावली आपको क्लियर हो जाए, कुछ चीज आपकी छूटे ना। अगला सवाल, चौथा सवाल दिया है x प्लस 2 की घात 3 बराबर 2x एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये है 7वां सवाल, पहले सवाल का 7वां सवाल है, पेज नंबर वही 82 है। अब यहाँ मैं इसको a प्लस बी की घात 3 से खोलना होगा। सब समीकरण आपको याद हो ना हो तो फिर से याद कर लें। a की घात 3 धन b की घात 3 धन 3 a वर्ग b धन 3 ab वर्ग, ये सर्व समीकरण यहाँ लगेगी। अगले सवाल में a माइनस बी की घात 3 की भी सर्व समीकरण लगना है, वो भी हमें याद करना पड़ेगी। यहाँ a की घात 3 मतलब x की घात 3, x की घात 3, b की घात 3 मतलब धन 2 की घात 3, धन 3 a स्क्वायर मतलब x स्क्वायर, b मतलब 2 इंटू 2 प्लस 3 a मतलब x, b स्क्वायर मतलब 2 की घात 2, दाएं तरफ भी गुणा होगा, इसका गुणा इसमें हुआ तो ये हो जाएगा 2x की घात 3, 2x की घात 3, इसका गुणा इसमें होगा तो ऋण 2x। इस तरह से हमने गुणा किया और सरल कर ले इसको थोड़ा आगे चल के, x की घात 3, 2 की घात 3 मतलब 8, ये हो जाएगा, इन दोनों का गुणा हुआ 6x वर्ग प्लस 2 की घात 2 मतलब 4, 4 3 12, 12x हो जाएगा। ये इसको बाएं तरफ लेके आए तो ऋण 2x की घात 3, इसको भी बाएं तरफ लेके आए तो धन 2x बराबर 0। समान घातों का जोड़ना घटाना कर लेंगे। हमने देखा ये x की घात 3 धन का है और ये 2x की घात 3, पहले बड़ी घात से शुरू करते हैं फिर उससे छोटी घात क्रमशः घटते जाते हैं। तो यहाँ देखा कि ऋण 2x की घात 3 में से एक x की घात 3 जाएगा तो ऋण की x की घात 3 बचेगा। एक्स स्क्वायर का अकेला पद है तो ये हो जाएगा 6x वर्ग। x के पद हमने देखे कि ये 12x धन 2x है तो ये 14x हो जाएगा। अब अचर पद में देखा केवल 8 है तो प्लस 8। अब आप किस निर्णय पर पहुंचेंगे, ये द्विघात का समीकरण है या नहीं है? सवाल इस तरह का दिया था, हम यहाँ तक पहुँच गए। हमने देखा कि जो चर है x है उसकी अधिकतम घात 3 है, इसलिए ये द्विघात का समीकरण नहीं होगा, अतः यह द्विघात का समीकरण नहीं है। प्रारंभिक स्थिति है, आपको समझाया जा रहा है कि कौन सा द्विघात का समीकरण होता है और कौन सा द्विघात का समीकरण नहीं होता है, नहीं है। हमें ये मानक रूप हमेशा याद रखना है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, सी 0 हो सकता है, बी 0 हो सकता है, बट a 0 नहीं हो सकता है। a b c कोई भी अंक आपको आगे बहुत से सवालों में देखने को मिले।